आज से चातुर्मास्य चालू हो गया है। तो चातुर्मास्य में देखिए, ये एक तो सामान्य लोग हैं, वो चातुर्मास्य करते हैं, है ना, स्वर्ग प्राप्ति के लिए, मुक्ति प्राप्ति के लिए। और उसके लिए पद्म पुराण में बहुत से विधि विधान आदि हैं, है ना। तो हमें, हमारा भक्तों का टारगेट स्वर्ग या मुक्ति प्राप्ति नहीं होता है, ठीक है ना। भक्तों का एक ही टारगेट होता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हमसे प्रसन्न हो जाएं बस। किसी प्रकार हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न कर लें, यही हमारा टारगेट है। तो उनको प्रसन्न करने के निमित्त हम चातुर्मास्य के लिए, हमारे लिए आचार्यों ने सिंपल बताया है ना, कि जनरली तो यही है कि 4 महीने में 4 वस्तुओं को छोड़ दें, है ना। तो उसमें इसके पीछे एक बात ये भी है कि चातुर्मास्य जो है, ये इस समय क्या होता है। पहली बात तो पहले के समय जो संत लोग, परिव्राजक जो होते थे, वो ट्रेवलिंग करते थे, तो वो इन 4 महीनों में ट्रेवलिंग बंद कर देते थे। क्योंकि पहले पैदल चलना होता था, और बारिश आ गई तो कहाँ कुकिंग करेंगे, और प्लास्टिक की पॉलीथीन होती नहीं थी, तो जो साथ में कुछ कैरी करते हैं वो सब भीग जाता। और दूसरा, कहीं फ्लड आ गया, जंगल भी, पूरा पूरा जंगल, कहीं रास्ता है पूरा का पूरा पानी से भर गया, तो कहाँ पे रुकेंगे, कहाँ सोएंगे। तो इसीलिए 4 महीने में कोई भी ट्रेवलिंग नहीं करते थे, बारिश के मौसम में, है ना, चातुर्मास में। और दूसरा, कई वन्य जीव वगैरह, हिंस पशु प्राणी, है ना, इनसे भी खतरा होता था, सरीर सर्प आदि बहुत सारे जीव निकलना। तो वो लोग एक जगह कहीं रुकते थे, तो रुकते थे तो वहां पर संतों के साथ सामान्य लोग, है ना, उसमें भक्ति के कार्यक्रम वगैरह खूब होते थे। और ये 4 महीनों में देव शयन हो जाते हैं। देवताओं का क्या होता है कि 24 घंटे हमारे यहाँ के 12 महीने, तो यहाँ के जो 4 महीने हैं उनके लिए वो 8 घंटे हैं। तो ये 4 महीने में देवताओं की रात्रि चल रही थी। तो इसलिए इन 4 महीनों में क्या होता है कि कोई कर्मकांडीय विधान आदि नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये भी एक है। और इस कारण से, और दूसरा, संत लोग जो थे, जो ट्रेवलिंग करने वाले परिव्राजक संत होते थे, या मान लो कहीं कोई यात्रा में भी चलते हैं, तो जब चतुर्मास आ गया तो वो रुक जाते थे। तो वहीं रुकते थे 4 महीने, तो जहाँ रुकते थे फिर वहां पर खूब कीर्तन होना, सभा चलना, भागवतम होना आदि ये सब चलता था, है ना। और अब हमारे लिए, भक्तों के लिए चातुर्मास में ये है कि क्योंकि ये जो मौसम होता है ना, भक्त लोगों को क्या होता है कि अपना भगवान श्री कृष्ण को पाना है, तो हमको संसार के जो, है ना, भोग वांछ आदि हैं, इनको छोड़ना रहता है ना। क्योंकि ये दोनों विपरीत दिशा है। अगर श्री कृष्ण को पाना है तो भोग को छोड़ना रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई संसार के भोग में भी लगा हुआ रहे और श्री कृष्ण को भी पाने में लगा रहे। दोनों एक साथ नहीं हो सकते, है ना। ये उत्तर दिशा है तो ये दक्षिण दिशा है ना। ये पूर्व दिशा है तो ये पश्चिम दिशा है। तो दोनों दिशाओं में एक साथ नहीं भाग सकते। और भगवान गीता में कहें भी है, 2.44, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, है ना। जो भोग और ऐश्वर्य के द्वारा जो आसक्त होते हैं, और इन आसक्ति से इनका चित्त जो है अपहृत हो जाता है। अपहृत, किडनैप्ड, मतलब चित्त जो है, उनका जो स्वभाव है, उनका जो चेतना है, वो स्वाभाविक कार्य नहीं करता है, वो किडनैप्ड हो गया, अपहृत चेतसा। तो ऐसे अपहृत, है ना, तया अपहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधोन विधीयते। उनके मन में भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने वाली व्यवसायत्मिका बुद्धि, यानी भक्ति रूपी बुद्धि नहीं काम करती फिर, ठीक है। तो इसीलिए भक्तों को, है ना, अपने ये संसार का भोग तो छोड़ना ही रहेगा। इसको इसको पकड़े रहेंगे तो भगवान नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। तो अब ये जो मौसम होता है चातुर्मास्य में, है ना, जो क्या बोलते हैं इसको, मानसून, इस समय क्या होता है कि इंद्रियों में राग ज्यादा बढ़ता है ना। भागवतम के 30रे स्कंद में वर्णन आता है कि जब स्वयंभू मनु की पुत्री देवहूति का विवाह हुआ था कर्दम मुनि से,
और कर्दम मुनि तपस्वी थे, तो वो विवाह कर लिया, फिर तपस्या में लगे रहते थे। और देवहूति जो थे उनकी सेवा में लगी रहती थी। ठीक है, फिर एक समय आया जब देवहूति ने रिक्वेस्ट किया कि प्रभु, है ना, विवाह किया है तो थोड़ा सा हमको कोई संतान भी दे दीजिए। अब संतान उत्पन्न करने के लिए कामना, है ना, उसके वशीभूत होना रहेगा। अब वो होंगे कैसे? तो बिल्कुल सतोगुण में रहते थे, युग भी सतयुग और सतोगुण में रहते थे। तो फिर करदम मुनि ने अपनी योग बल से अपने योग बल से विमान को रचना किए, और बहुत सारी हजारों सेविकाएं देवहूति की सेवा कर रही हैं, उनको एकदम बढ़िया श्रृंगार कर रही हैं। फिर उस विमान को आकाश में उड़ाकर, है ना, इतना बड़ा विमान था कि जिसमें कई कई महल आ जाएं, और उस विमान को ले जाकर और आकाश में विचरण किया, है ना, हनीमून मनाया। तो ऐसे ऐसे जगह पे ले गए जहां पर वातावरण जो है ना, ऐसे बादल बारिश इस तरह का वातावरण हो, जिससे क्या है कि मतलब वो कुछ भोग की कामनाएं उत्पन्न हो। नहीं तो देवहूति की मनसा पूरी कैसे करेंगे, है ना। तो वहां पर ये लेसन मिलता है हमको सीखने को। तो ये जो मानसून आदि होता है, ये भोग की कामनाएं बढ़ाने वाला होता है। तो इसीलिए चातुर्मास से आते ही भक्त लोग क्या करते हैं, तपस्या चालू कर देते हैं। तो ऐसे तो सामान्यतः तो चार चीजें छोड़नी रहती है, कि सावन के महीने में हरी पत्ती वाली, है ना, जो चार चीजें मैसेज में भी देखो वायरल सब जगह हो रहे हैं। और भाद्रपद में दही, आगे अश्विन में दूध, और कार्तिक में उड़द दाल। क्योंकि ये चारों जो चीजें होती है आयुर्वेद के अनुसार भी इस मौसम में नहीं खाना चाहिए, है ना। और दूसरा, अब तपस्या के अंतर्गत अपने अपने हिसाब से कर सकते हैं, है ना, कौन भक्त कितना क्या है ना। यहाँ पर बहुत तरह के, बहुत स्तर के भक्त हैं। किसी किसी को नए नए जुड़े ही हैं भी, 16 माला भी नहीं कर रहे हैं। कई लोग 16 माला कर रहे हैं साल भर से, कई लोग 2 साल से, कई 5 साल से। तो अपने अपने हिसाब से तपस्या कर सकते हैं। जैसे 4 महीने, चतुर्मास के 4 महीनों में ब्रह्मचर्य व्रत पालन करें, है ना। जो विवाहित आदि हैं, गृहस्थ हैं, वो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। और गद्दे पे, मोटे गद्दे पे न सोकर, है ना, नीचे चटाई बिछा के, या चटाई नहीं तो पतला गद्दा, है ना, एकदम पतला होता है ना, रुई का एकदम, उस पे सोएं। कई लोग कुश की चटाई पे सोते हैं, है ना। और कई लोग प्रसाद एक टाइम लेते हैं 4 महीने, है ना। या कोई कुछ लोग अपनी पसंदीदा वस्तु को छोड़ते हैं, कि हम मेरे को मीठा का ज्यादा अटैचमेंट है, मीठा छोड़ेंगे। किसी को यह है कि मैं चॉकलेट नहीं छोड़ पा रहा, तो अब 4 महीने चॉकलेट छोड़ूंगा। किसी को जो भी जिस चीज के प्रति ज्यादा अट्रैक्शन है, ज्यादा आसक्ति है, उस वस्तु को छोड़ना, है ना। और नाम जप ज्यादा करना, और श्रवणम, है ना, या पठन, इसको बढ़ाना, है ना। कि ये 4 महीने में भागवतम का फर्स्ट कैंटो हम पढ़ेंगे, है ना। या तो भागवतम यदि अध्ययन करेंगे आराम से, विचार करते हुए इस प्रकार। तो ऐसे अपने अपने हिसाब से अपना नियम बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखिए, व्रत तपस्या आदि करने के पीछे हमारा भक्ति के कार्य बढ़ने चाहिए। ये ना हो कि ये व्रत आदि ले लिया, और अब जो साधना पहले कर रहे थे वो भी नहीं हो रही। क्या करें, अब कम प्रसाद लेता हूं तो इतनी हिम्मत नहीं रहती, तो 16 की जगह 8 ही माला करता हूँ। और अब इतना नहीं होती तो मैं ये नहीं कर पाता। यानी भक्ति कम हो जाए वो नहीं करना। ठीक है ना। दूसरा, तपस्या का एक बाय प्रोडक्ट भी होता है क्रोध। तो कई बार क्या होता है, अगर हम तपस्या तो कर रहे हैं लेकिन भक्ति का रस नहीं ले रहे हैं, तो फिर वो उसका बाय प्रोडक्ट उत्पन्न होता है क्रोध। तो ऐसा भी ना हो कि हम भक्ति कम करके और तपस्या केवल कर रहे हैं और फिर क्रोधी बनते जा रहे हैं। पता चला हम चतुर्मास से पूरा हुआ और हमारा स्वभाव जो है वो क्रोधी हो गया। तो ऐसा भी ना हो। तो इसलिए भक्ति
और आसपास रहने वालों को हमारे साथ रहने में प्रॉब्लम हो गई। ठीक है। तो ये सब चीजें विचार करते हुए अपने हिसाब से अपना अपना प्लान कर सकते हैं कि हमें क्या करना है, क्या छोड़ना है, क्या पकड़ना है। कुछ लोग जैसे ये कर सकते हैं कि गरिष्ठ भोजन नहीं करेंगे, हम सादा भोजन करेंगे, है ना। तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि हम चतुर्मास में ये जो चार चीजें बताई गई हैं ये ना खाएं, और कुछ पतले गद्दे पे सोएं, और नाम जप और पाठ बढ़ाएं, है ना। और गरिष्ठ भोजन वगैरह कम कम खाएं, है ना। ये नहीं कि बारिश का मौसम है अब तो हो जाए, है ना, क्या बोलते हैं उड़द दाल के वो या कोई भी पकोड़ा वगैरह हो जाए। हाँ ठीक है, कभी कभी ले लिया, लेकिन ज्यादा ना हो, नहीं तो क्या होता है फिर जैसे ही स्वादिष्ट भोजन खाते हैं तो हम अधिक खाते हैं, और जैसे ही अधिक भोजन खाते हैं तो हमारी जननेंद्रिय जो होती है उसका वेग बढ़ जाता है ना। और जननेंद्रिय का वेग बढ़ने पर फिर क्या होता है, हमको गिरना पड़ता है इंद्रिय तृप्ति में, जो कि हमको भगवान श्री कृष्ण से दूर ले जाती है। ओके।